जनाब, खुश आमदीद और सुबह खैर। मैं आपकी मुलाकात अपनी मेहमान से कराने जा रही हूँ और मेरी आज की मेहमान एक बड़ी खूबसूरत सी शख्सियत जिन्होंने कि बड़ी अच्छी तरह से अपने करियर का आगाज़ किया। एक रेडियो प्रोग्राम से उन्होंने, जो कि कनाडा में जब मुकीम थी, अपने होस्ट के तौर पर सफ़र का आगाज़ किया और फिर अब बहुत सारे प्लेज में उन्होंने काम किया है और उन्हें एक अवार्ड भी दिया गया पाक मीडिया अवार्ड्स की तरफ से बेस्ट न्यू कमर का। मेरे साथ हैं उष्णा शाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं उष्णा? थैंक यू। कैसी हैं उष्णा? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं जबरदस्त मजे में, आप सुनाओ। इस्लामाबाद में मैं कोई आई हूँ 2 साल बाद, तो आई लव इट। मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रहती थी, मैंने अपने ओ लेवल्स यहाँ से थोड़े से किए, थोड़े से आधे, मतलब आधी टर्म यहाँ से की, थोड़े से। वही ना, मैं आई लव इस्लामाबाद। थोड़े से मैंने थोड़े से आपको मैंने कहा है कि आपने तस्वीरें नहीं बनानी है बगैर। ये कौन है? ये एक अनवांटेड से कैरेक्टर। अक्सर आपकी मुलाकात नहीं होती इस तरह के कैरेक्टर से जो आपकी तस्वीरें बना रहे होते हैं? बहुत ज्यादा। फिर आप कैसे डील करती हैं उनको? ऐसे। तो फिर कैसे यहाँ पर? और मुझे पूछे फिर मैं कैसे डील करता हूँ? ऐसे। अल्लाह माफ करे। सही। अच्छा, वैसे ऐसे फैन होते हैं हर जगह। हाँ। ऐसी तस्वीरें लेते रहेंगे। ओके। हाँ, मतलब आपको तो पता ही होगा, फिर आप तो मतलब सेल्फी ले लें। कभी आप खाना खा रहे हो तो रेस्टोरेंट में एंड मेकअप नहीं किया हुआ एंड हल्के पड़े हुए हैं, क्योंकि लोग जो मुझे काफी दफा देखते हैं, मेरे हल्के बहुत गहरे हैं। अच्छा। तो मैं कंसील करती हूँ यार, तो लोग जब मुझे उनके बगैर देखते हैं, अगर आप कई दफा मेरे फैंस परेशान हो जाते हैं कि आप बीमार हैं, आप खैरियत है, आप कोई टर्मिनल डिजीज है आपको, और मैं फिर कहती हूँ नहीं। तो उस वक्त जब उन्होंने सेल्फीज लेनी होती है तो मैं कहती हूँ नहीं, मेरी माँ परेशान हो जाएगी अगर उसने देख लिया, यू नो। अच्छा, अम्मा को नहीं पता कि हल्की? अम्मा को ये नहीं पता कि आजकल मैं जरा बहुत लेट नाइट उठी हूँ और शूट्स कर रही हूँ देर देर तक। अच्छा, फिर लड़ती तो हैं। यार कंसीलिंग बहुत अच्छी है उष्णा। फिर आपके है ना? पहले तो हमें उसके लेकिन एक बात बताएं, या तो हल्के होंगे या गहरे होंगे। वो कहती हैं मेरे हल्के बहुत गहरे हैं। हाँ, सही सही पकड़ा बात। आपने। हाँ। लेकिन वो हल्कों की बात कर रही हैं, हल्के की उष्णा जी, बात एक नहीं कर तस्वीर आप मेरे साथ बनवा लेंगी? रही। क्यों? जरूरी आपने क्या करनी है तस्वीर? वही फेक आईडी चला रहा हूँ ना मैं आपके नाम पे। आप वो फेक आईडी चला रहे हैं? जी जी, खुशी हुई होगी यकीनन मुझसे मिलके। मेरे जैसी शख्सियत आपको पूरे इस्लामाबाद में नहीं मिलेगी। आई एम श्योर नहीं मिलेगी। हाँ। ये फिर आप उष्णा बन की पोस्टिंग्स करते हैं। जी आई एम जी। वेरी हंग्री दिस मॉर्निंग। हाँ जी, और 200 आई बंदे वांट मुझे टू गेट बर्गर भेज देते मैरिड। हैं। अच्छा, ये चीजें आप लगवाते हैं? जी, मैंने ये पोस्ट मेरी की थी। रियल आईडी से ज्यादा मेरी फेक आईडी के फैन पेजेस हैं, है ना? हाँ फैन जी। पेज के फैंस हैं, सॉरी। 1 लाख से ज्यादा। एक दिन मैंने सुबह पोस्ट की, मैंने कहा आई एम हंग्री, 200 बर्गर आ गए मेरे घर। अच्छा, मैंने बाहर गली में लगा लिए। तो अब ये जंग है अब। और एक दिन मैंने कहा कि मैं ये इस तरह के कपड़े लेना चाहती हूँ ना, तो उसी तरह के डिजाइनर ड्रेस आ गए मेरे पास। क्या आप बात ही है के उष्णा? एड्रेस पे? आपने एड्रेस भी अपना दिया हुआ है? हाँ जी। आपने कभी पकड़ा नहीं उष्णा इनको? अब पहली दफा मिल रही हूँ, लेकिन अब अच्छा किया बता दिया। शो के बाद जरा बात करते हैं। सही। अभी आप शो में ही कर लें, मैंने कौन सा माइंड करना है। आप माइंड करने के लिए माइंड का होना बड़ा जरूरी है ना। ना होगा ना आप करेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आप इतने पते की इतला देती है और बर वक्त, क्या जरा लेट बात नहीं होती हैं। अच्छा उष्णा, कैसे कनाडा तक, यहाँ अगर कुछ थोड़ा सा ओ लेवल यहाँ पे किया तो फिर कनाडा कैसे पहुंची और फिर वहां से वापसी कैसे नहीं, हुई? मैं असल में आई ग्रो अप इन कनाडा और मैं ओ लेवल्स करने के लिए ही पाकिस्तान आई। मैंने ज्यादातर लाहौर से उनकी प्रिपरेशन की और फिर थोड़ी सी इस्लामाबाद से। अच्छा, और वो ये थोड़ी बड़ा मजे का है, थोड़ी सी इस्लामाबाद से ज्यादा और वो लाहौर फिनिश से। करके मैं वापस कनाडा चली गई। मैं अपना हाई स्कूल वहां से किया, यूनिवर्सिटी वहां से की और फिर वापस इधर आ गई ड्रामों के लिए। ये आना जाना बड़ा खूब है। हाँ, बस ये कैसे अम्मा तय हुआ थोड़ी सी नोमैड है। अम्मा भी मीडिया में है, फैमिली पूरी इसमें, तो बस शी इज ऑलवेज बिन ट्रैवलिंग एंड मैं सबसे छोटी हूँ तो मैं साथ साथ। तो ये तय था कि मीडिया में आना ही आना है? हमेशा से, बचपन से। मतलब मैं कोई 4 साल की होंगी, मेरे घर में अगर कोई मेहमान आते थे कभी, तो मैं मामा का दुपट्टा ओढ़ के उसकी साड़ी बना के खबरें पढ़ती थी और फिर पैसे वसूल करती थी कि आपने थिएटर देखा है। अच्छा। और मैं मिमिक्री करती थी, तो मुझे पता था कि मैंने यही करना है। सही, लेकिन आप सही वाला आर्टिस्ट थे जो पैसे भी वसूल हाँ, करता था। ऑब्वियसली मुफ्त का मतलब शो, बहुत सारे मतलब- आर्टिस्ट जब वो कहते हैं हमारे लिए दाद ही बहुत नहीं, काफी दाद नहीं, पैसे। अच्छी ट्रेनिंग की है मैंने अपनी। है। दाद नहीं पैसे अच्छा, चाहिए। पैसे भी पैसे। वसूल करती थी? आर्ट। पहली दिहाड़ी कितने की लगाई थी? 80 रुपए। एक्चुअली मेरी अम्मा के पास अभी भी चेक है। मैं कोई 6 महीने की होंगी, तो मामा पीटीवी में काम करती थी, तो वहाँ एक बच्चे की जरूरत थी और मुझे सेट पे लाई हुई थी। हाँ। तो उन्होंने कहा जी इसी को यूज कर लें। तो मुझे 1-2 शॉर्ट्स में उन्होंने रख लिया और मुझे 80 रुपए का चेक मिला, जो कि अभी तक संभाल के रखा है अम्मा ने। क्या बात।
तो लोग कमाऊ पूत की बात करते हैं तो आप तो 6 महीने में ही पैसे कमाना शुरू हो गई। देख लें। क्या बात है। सो फिर ये तय था कि मीडिया में आना है, और मीडिया में कौन सी साइड पे जाना है, होस्टिंग करनी है या फिर एक्टिंग करनी है, क्या? मैंने बहुत कम होस्टिंग की है कनाडा में, थोड़ी सी रेडियो पे, थोड़ी सी, इट्स माय फेवरेट वर्ड दिस मॉर्निंग, और एक टेलीविजन शो की मैंने कुछ एपिसोड्स की थी, एक इंडियन टेलीविजन शो था उधर। लेकिन आई ऑलवेज न्यू कि मुझे थिएटर, फिल्म और एक्टिंग की तरफ ही आना है। मैं चाहती हूँ आगे को मैं लिखूं भी, डायरेक्ट भी करूँ। अरे वाह। सो द आर्ट सेक्टर इज मोर। ठीक, तो फिर मतलब होस्टिंग इत्तफाकन अचानक हो गई थी? इत्तफाकन, हाँ, एज अ स्टेपिंग स्टोन कैमरा पे कंफर्टेबल हूँ, लेकिन होस्टिंग भी बहुत टफ है मेरे लिए। मतलब आई डोंट नो आप कैसे इतनी एनर्जी के साथ रोज करती हैं। मैं सेट पे जाती हूँ, मुझे कुछ 6 कप कॉफी के चाहिए होते हैं, और वो भी 11-12 बजे पहुंचता है बंदा, और फिर सीन में आना। आप तो माशाल्लाह सुबह उठते ही सबको एनर्जाइज करना, सब ये बहुत कम लोग कर सकते हैं। इसलिए कि वो आई एम मॉर्निंग पर्सन ना। You're a morning person. I'm बाय not. इवनिंग आई एम ड्रेन्ड एंड गॉन। अच्छा, इवनिंग आई वेक अप, अच्छा मॉर्निंग में आई एम डेड। लाइक मैं सारी रात से उठी हूँ। अच्छा, या बिकॉज आई न्यू कि मैं सो गई तो फिर मैं उठ नहीं पाऊंगी। सही। तो ये इतना ऊपर नीचे का जो लाइफस्टाइल है, इसके हल्के? साथ चल रहे, हाँ हल्के? हल्के यार। हल्कों को छुपाने की टिप नहीं बताई, ये तो आज आपने बता के जाए। कंसीलिंग, बहुत अच्छी कंसीलिंग। व्हाट काइंड ऑफ? यार आई यूज दिस डर्मा बेस ऑफ सम सॉर्ट, जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने जर्मनी से मंगवाई है। हाँ। एंड आई डोंट पुट ऑन स्टफ ऑन द रेस्ट ऑफ माय फेस, कभी बीबी क्रीम या कभी ब्लैंक, बट इफ यू डू कंसीलिंग प्रॉपर्ली तो आई थिंक वो बहुत अच्छी तरह आप कवर हो जाते हो। Just थोड़ा सा कैमोफ्लेज करके, सही। अपनी सारी ट्रिक्स बता रही हूँ। थोड़ा सा एक डार्क कलर के साथ कैमोफ्लेज करके हल्का सा टैप कर दो लाइट कलर से, एंड यू पुट पाउडर ऑन इट, तो आपके हल्के बाकी स्किन के साथ ब्लेंड हो जाता है। ब्लेंड हो जाता और किसी को नहीं पता चलता कि आप बीमार हो। अभी मैंने आपकी वो तस्वीर शेयर की है, उस पे इस तरह लाइक्स आ रहे हैं जैसे आंधी में शॉपर आते हैं। सही। और हर बंदा उस तस्वीर के पीछे पड़ गया है। उसको लोग फेसबुक पे ऐसे उसके पीछे पड़ गए जैसे डेवो गाड़ी को रिक्शा नहीं पड़ते जो ही अड्डे पे आती है। सही, ठीक है। तो आपको आदत है इस तरह के काम करने की? जी जी, ये अल्लाह का शुक्र है। कैसे आप पिक करते हैं कि किसकी आईडी बनानी है और किसकी आईडी जो है वो फेक आईडी पे चलेगी? हाँ, मतलब हमने जिस क्या बंदे का बिगाड़ा ज्यादा- आपका? जी, क्या बिगाड़ा मैंने आपका? मैं क्यों, मेरी आईडी क्यों? और फर्क अगर आईडी मैं आपके नाम पे 4 पैसे कमा लूंगा, आपका क्या जा रहा है? 4 पैसे? आपके 4 पैसे जा रहा है। मेरे 4 पैसे आपके नाम पे वो 4 पैसे कमा लेंगे तो ना। वो मेरे 4 पैसे गए ना। मेरे नाम पे आप कमा रहे हो, दे शुड कम टू मी। तो आपने क्या पूछा था? मैंने आपसे ये पूछा था कि आप कैसे पिक करते हैं कि किसकी आईडी बनानी है, किसकी आईडी जो चलेगी? बंदा जितना हिट होता है ना टेलीविजन पे, फिल्म में या कहीं भी किसी भी जगह, हमें समझ आ जाती है कि इस बंदे का फेक आईडी हुआ तो हम माला माल हो जाएंगे। बस फिर हमारे अंदर दौड़ चलती है। हम जितने फेक आईडीज चलाने वाले लोग हैं ना, हमें एक कंपटीशन होता है कि पहले इसका आईडी कौन बनाता है, और जितना फेक आईडी उसके रियल होगा ना, उस बंदे के नजदीक तरीन होगा, वो ज्यादा हिट होता है। क्या बात है, जितने आप जीनियस इस काम में लगे हुए हैं, ये किसी और काम में पड़े होते तो हमारा मुल्क को काम का मुस्तकबिल संवर ना गया होता। और काम क्या, मैं मेट्रो पे लुक डालना पाकिस्तान शुरू के कर दूं। सॉफ्ट भाई, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए कुछ करें। ब्यूटीफुल पॉइंट जो आपने किया है कि जितना टाइम, बिकॉज मैं वाकई विक्टिम हूँ इस चीज की, मेरी बहुत फेक आईडीज हैं, आई एम श्योर आपकी भी हैं, एंड जितना टाइम ये लोग एक एक आप जो तस्वीर अपलोड करते हो फौरन चोरी करके लगाते हैं और गलत खबरें और ये वो, जितना टाइम इस आई एम सॉरी टू से गन में स्पेंड करते हो, वही एनर्जी आप किसी अच्छे काम पे लगाएं तो आज ये मुल्क कहीं और हो। कहीं और कुछ ना, मैंने आपके पॉजिटिव इमेज पे बड़ा काम किया हुआ है। आप हमारे इमेज को छोड़ें, आप मुल्क के इमेज के लिए काम करें। कोई तो मैंने अभी बताया, मैच आने के बाद इंडिया को गालियां दी हैं मैंने, वो मेरी कुर्बानी किसी तरफ नहीं। तो गालियां देना जो है वो पाकिस्तान का कोई पॉजिटिव इमेज है? तो वो जो उन्होंने कॉमेडी एड बनाया था हमारी क्रिकेट टीम के खिलाफ, नहीं, उन्होंने तो एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में आपको हिट किया था ना, आप उसी तरह उन्हें रिप्लाई करें। Exactly. तो आपने उसका रिप्लाई नहीं देखा था जो मैंने वो बांदर वाली वीडियो काट के बनाया था उनका? सही, वो धोनी का सर लगाया बंदर के ऊपर, वो जो बंदर उल्टी नहीं, जंपे जितना मारता है। वाइजली आप फेक आईडीज को चलाते हैं उतना वाइजली आप इस चीजों खूबसूरती को भी से उन्हें लेके जवाब देना। तो मैंने दिया है गालियां ना। तो कोई भी दे सकता है। मैंने तो रॉ की वेबसाइट पे लिख दिया था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 2 दिन लिखा रहा है उधर। अच्छा, मैंने झंडे गाड़े हुए हैं, मेरी बड़ी खिदमत है। आपने कल मुझे वो इनाम भी नहीं दिलवाया कोई। ये 23 मार्च को अच्छा, कोई हमारे उसमें कहने कार पे इनाम मिलते हैं आपको? तो आप तो जाती हैं वहाँ खुद को। हमारे कहने पे मिलने होते तो पता नहीं किस किस को अवार्ड मिल चुका होता है अभी तक। वैसे मेरी कौमी खिदमत है, मेरा बनता था। अच्छा, ये वहाँ कौमी पे खिदमत का तयन कैसे होता है कि ये खिदमत कौमी है और ये खिदमत जाती हैं?
तो ये जो सोशल मीडिया पे मैं पूरी कौम की जंग लड़ रहा हूँ, वही वहाब रियाज को किसने उठा के रखा हुआ है? किसने? ब्रायन लारा के साथ तस्वीर काट के किसने लगाई है, जिसमें वो किसने? कहता है मैंने, और किसने? अच्छा, यही आप ना हो तो वहाब रियाज नहीं है? वहाब रियाज को कौन जानता है अगर सोशल मीडिया पे मैं ओह ना माय उठा- गॉड। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, कैसी हैं फरा? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र बड़े है, अरसे के काफी बाद आपसे मुलाकात फोन पे। अच्छा, थैंक यू कि आपने याद रखा। फरा, मैं अपनी अम्मी अब्बू के हवाले से थोड़ा सा पुराना गाना लेना चाहती हूँ। जनाब। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। अच्छा, और अम्मी कहती थी हाँ। कि जलती है दुनिया जलाने वाला चाहिए, डरती है दुनिया डराने वाला चाहिए, डराने वाला चाहिए। क्या बात। और अब्बू कहते थे जीने का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम गरम, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी। सही। उष्णा से मैं सवाल करना चाहती हूँ फरा जी। कि एक जगह हम लोगों ने ड्रामा लगाया हुआ, तो वहाँ पे ये सीन चल रहा था कि कुछ अर्जे में आपका वेट बढ़ जाएगा, हीरो हीरोइन से कह रहा था, और आप पाँव पे नेल पॉलिश नहीं लगा सकेंगी बच्चों के सामने देखते हुए, क्योंकि मैं पूरे डायलॉग्स नहीं बोल रही, जवान बच्चों की अम्मा होते हुए भी। सही। तो दूसरी जगह मैंने ड्रामा लगाया और वहाँ पे सीन चल रहा था बड़े टॉप स्टार अदाकार का कि उनकी बेटी बात कर रही थी कि अब्बा का किसी से चक्कर चल रहा है, और मेरे मियाँ मेरी शक्ल देखना शुरू हो गए और मैंने फौरन हटाया। मैं इसमें से करना चाहूंगी कि इस्मत ताहिरा जब काम करती थी वो अरूज था। हाँ। क्या अब हम डेकलाइन की तरफ नहीं जा रहे जब आप काम कर रही? सही, साथ रहे। बड़ा उन्होंने चुभता हुआ सवाल किया, उन्होंने कहा। और मेरी अम्मा का रेफरेंस कि जब अम्मा का, एंड शी इज सच अ डिसेंट वुमन, इसमें तायरा का नाम है, शी इज नोन एज। अभी मुझे रात को इतनी डांट पड़ी है अम्मा से, इतनी डांट पड़ी है, क्योंकि मैं आई वाज कमिंग हियर वेरी लेट, मैंने अपनी फ्लाइट्स मिस कर दी, और फिर सॉरी मामा अगर देख रही हैं तो। जी वेल, जब मामा काम करती थी तब ज़माना था अशफाक अहमद का, बानो कुदसिया का, इट वाज अ गोल्डन एरा इन द ड्रामा पीरियड, यस। और अब आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि कुछ सब्जेक्ट मैटर रिडंडेंट हो गया है, लेकिन एट द सेम टाइम यू इवॉल्व विद टाइम। अब अगर आपका हाउस होल्ड थोड़ा सा कंजर्वेटिव है तो ऑफ कोर्स आप बेशक वो वाले ड्रामे ना देखें, वो लॉन्ग प्लेस पुराने ज़माने के 90s के वो सब्जेक्ट मैटर्स दोबारा बनने चाहिए, बट काफ़ी चीज़ें अब रियलिस्टिक भी हमें, मैं हर सब्जेक्ट मैटर से एग्री नहीं करती, मुझे भी रिडंडेंट लगता है कि हर दूसरा ड्रामा सास बहू और इन चीज़ों पे आ रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जी हाँ, हमारे माशरे में, हर माशरे में अफेयर्स होते हैं, एंड औरतें अब थोड़ी सी लिबरेटेड हो गई हैं, तो यू नो प्रेगनेंसी एक असली नेचुरल चीज़ है, अब उसके बारे में बात हो सकती है, people are not that shy anymore. So of course थोड़ा सा टाइम को एक्सेप्ट करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं, आई एम श्योर, ऑफ कोर्स हमारा एक कल्चर है, हमारी हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं मॉडेस्टी के, लेकिन थोड़ा सा इवॉल्व टाइम के साथ करना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी नानी के ज़माने में लड़कियों का खुशबू वाला तेल बालों में लगाना एक बहुत बड़ी बात थी, एंड माँ बाप के सामने अपने बच्चे को प्यार करना एक थोड़ी सी एम्बैरेसिंग बात थी, एंड अब वो चीज़ बहुत नॉर्मल हो गई है। हस्बैंड एंड वाइफ अभी भी हमारी फैमिलीज में इकट्ठे वो तो दूर बैठते हैं, वो तो मेरी बहन और मेरे ब्रदर इन लॉ दूर दूर बैठे होते हैं, बल्कि वो इतना दूर दूर रहते हैं कि जो सबसे ज्यादा दूर दूर हो उनको पहचान लेते हैं, चाहिए मियां बीवी, हस्बैंड वाइफ। हाँ, ये होता है। सो हाँ, एक हद तक रिस्पेक्ट होती थी उस दौर में, अगर निकाह नामा ना होता तो पता ही ना चलता बहन भाई हैं या मियां बीवी हैं। अच्छा, लेकिन वो बात कर रही है कि बहुत ही ज्यादा वल्गैरिटी की हद तक। जो आपने मुझे एग्जांपल्स दी हैं उनसे मैं इत्तेफाक नहीं करती, बिकॉज मेरे लिए नॉर्मल है टू टॉक अबाउट एन अफेयर या टू टॉक अबाउट प्रेगनेंसी, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें मैं भी कभी कभी शॉक्ड हो जाती हूँ कि पाकिस्तानी ड्रामे में ये बात हो रही है, जो मैं कहना नहीं चाहती अभी। अच्छा। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स मेरे ड्रामों में भी काफ़ी डायलॉग सजेस्टिव हैं, जो कि आप उस वक्त रियलाइज नहीं करते कि बात एग्जैक्टली क्या है। काफी दफा मेरे साथ हो चुका है कि मैंने देखने के बाद कहा कि अच्छा, इसको इस तरह भी लिया जा सकता था। ओहो, मामा ने तो नहीं देखा। अच्छा, तो अम्मा जो है वो कान वान खींचती है कि नहीं? वो या अम्मा थोड़ी सी बीमार है, अम्मा ज्यादातर लाहौर में होती हैं, मेरा क्योंकि काम कराची में है, तो मैं
ऑलमोस्ट ऑलवेज इन कराची। सो अम्मा को इतना मौका नहीं मिलता कान खींचने का। वो फोन आता है एक डरावना सा कभी कभी, लेकिन फिर जब मैं उन्हें मिलती हूँ तो उन्हें फिर स्वीट रहना पड़ता है, क्योंकि मैं फिर पता नहीं कब मिलूँ। सही। अब मैं जून में मुझे एक संडे फ्री मिलेगा इसके बाद। अच्छा ठीक है, मैं भी जून में बिल्कुल फ्री होऊंगा उन दिनों ना। आप तो वैसे ही फ्री हैं। मैं 4-5 तस्वीरें बना लूंगा ना इनकी जून में। हाँ। वो गर्मी की तस्वीरें अच्छी आती हैं जो गर्मी में बनती है ना। अच्छा वाकई में बंदे ने आपको बड़ा पता है। कपड़े जरा उस तरह के गर्मियों वाले पहने होते हैं ना। अभी भी उन्होंने गर्मियों वाले कपड़े पहने हुए हैं, बाहर का ड्रेस पहना हुआ है, कितना खूबसूरत। स्प्रिंग कलेक्शन। ये बाहर का ड्रेस है जी, ये मुझे एक तोहफा मिला, मैंने पहली दफा पहना है। अच्छा वाह, जबरदस्त। क्या बाहर का ड्रेस आपने पहन लिया, बाहर क्या पहन के बैठी है पीछे? ये स्प्रिंग कलेक्शन है। अच्छा, दुकान का नाम है। हाँ नहीं, दुकान का नाम नहीं है, ये कलेक्शन का नाम है। छोड़े आप इन चीजों को। आपने कोई सोचा गाना कौन सा आप पे फिट आता है? हमारी कॉलर ने तो इतना जबरदस्त पहले इनसे पूछें कि तुम लोग जिंदा भी हो या क्या बनी है तुम? चुप करके बैठी हैं। कोई गाना सोचा, कौन सा गाना किस पे फिट आता है? ना करो यार ऐसे। हाँ जी, शाबाश। ओहो, उम्र कितनी है? 20 साल की उम्र में। मेरे अरमान थे कि यार यूनिवर्सिटी से पास हो जाऊं किसी तरह, दिल के बड़े अरमान। आजकल जो 13 साल की बच्चियां, 14 साल की बच्चियां, इतने हार्ट ब्रोकन स्टेटसेस फेसबुक पे कि माय हार्ट इज ब्रोकन एंड आई लव्ड यू फॉर। कौन सा हार्ट? हेलो, 10 साल की हो तुम, जाके मिकी माउस देखो। अरे क्या दिल के अरमान इतने हो गए। तौबा। सही। क्यों दिल के अरमान में 20 साल में क्यों बह गए? इतनी है ना कि बस ख्वाहिशें इतनी है कि काबू में नहीं आ रही। सही। लेकिन अल्लाह करे कि कभी भी ना दिल के अरमान जो है वो आंसुओं में कभी ना बहे। जी। आपने क्वेश्चन किया था कि अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ को एक दायरे में किस तरह वो कर सकते हो, तो मैं एक ही 2 लाइनें बोलूंगी। जिंदगी ने दिए बड़े धोखे, चलो छोड़ो इट्स ओके। क्या बात है। चले इट्स ओके के साथ ही हम भी लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। तो हो गई, अब क्या जान लोगे? I know, right? I mean, मैंने जब घर पे बताया ना तो इतना मेलो ड्रामा क्रिएट हुआ। I couldn't understand हो क्या रहा है। मेरे अब्बू ने तो ना उन 80s टैकी मूवीज की तरह ना अपने दिल पे हाथ रख दिया कि जैसे हार्ट अटैक हो रहा है। फिर क्या, पकड़े गए। दिल लेफ्ट साइड पे होता है, हाथ राइट साइड पे रखा। बशीर भाई, आप कभी कभी अपनी हदें क्रॉस कर जाते हैं। मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। Really? तुम अपने फियांसे के साथ डेट करके आ रही हो और तुम कहती हो कि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। बशीर भाई, अगर मैं बुरी से बुरी भी हूँ ना, तो आपकी बहन जितनी बुरी है। और मैं मारूफ हूँ। और ये मुझे पता है। तो फिर प्लीज जरा से पैसों को इशू ना बनाओ। देखो, हम इतने अच्छे लम्हात ये फजूल बहस में क्यों जाया कर रहे हैं? अच्छा अब ये बताओ, मुझे मुंह दिखाए में क्या दे रहे हो? मुंह दिखाई? क्या नहीं, अब आपको मुंह दिखाई भी देनी पड़ी? हाँ, मैं चूल्हे के आगे नहीं खड़ी हो सकती। तुम्हारे ससुराल में तो शायद किचन के काम करने का खुद रिवाज है ना। मेरे जाते ही फैजी ने मेरे लिए मुलाजमा रख दी थी, और मेरे आते ही मेरी सास ने मुलाजमा को भगा दिया। मैंने नहीं भगाया उसे, बीमार है वो। ठीक होगी तो आ जाएगी 1-2 रोज में। खूब समझती हूँ आपको। वाव। पूछना बाकी ये काम हो सकता है, ये एंड वाला क्लिप रिपीट नहीं, प्लीज। वो ये वाला नहीं मैंने देखा, वो जो एंड पे ये किया था, ये दोबारा करो। पूछना बड़ा कमाल किस्म का डांस डांस आता है आपको? थोड़ा बहुत। थोड़ी बहुत शर्म भी आनी चाहिए वैसे। किस चीज पे भाई? जिन लोगों को डांस करती हुई मुझे अच्छी नहीं लगती। हमेशा डांस जो है ना वो कतरीना का देखना चाहिए। एक मिनट, तो आपको पाकिस्तानी लड़के डांस करते हुए अच्छे लगते हैं? नहीं, बहुत बुरा लगता है।
पाकिस्तानी लड़के भी? पाकिस्तानी लड़कों को भी डांस नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो जितनी मूवीज होती है उसमें सिनेमा सारे भरे हुए होते हैं, बोलने पे आते हैं तो सबको हर चीज बुरी लगती है। उन्हें इंडिया भी बुरा लगता है, उन्हें कल्चर भी बुरा लगता है, उन्हें डांस भी बुरा लगता है, उन्हें म्यूजिक भी बुरा लगता है, उन्हें ड्रामे भी बुरे लगते हैं। हमें इंडिया की हर चीज बुरी लगती है, सिर्फ उनकी लड़कियां अच्छी लगती है। और ये उनकी लड़कियों का हक है कि सिर्फ वो नाचे, सोनाक्षी नाचे, करीना, कतरीना, इनको नाचना चाहिए, हमारी बच्चियों को नहीं नाचना चाहिए, पाकिस्तानियों को। हमारी कौमी इज्जत और वकार का मसला है। बिल्कुल बिल्कुल। और सुनाए क्या हाल है? मुतासर हो रही हैं आप अंदर से ना कि सही टैलेंटेड बंदा टकरा है मुझे तो डर लग रहा है कोई इतनी ना मुतासिर हो जाए कि जो पानी का गिलास सामने पड़ा हुआ है मैं सोच रही हूँ उठवा दूं। आपकी सिक्योरिटी मेजर्स आपके जो है पूरे कर लिए। मुझे ये गिलास से डरा रही हैं? मैंने 10 दफा जूते खाए हैं। मैं गिलास से नहीं, मैं आपको उस चुल्लू भर पानी से डरा रही हूँ जो उसके अंदर है। उससे आपका ख्याल है मैं डूब मरूंगा? नहीं, मुझे गंदे नाले में धक्का दिया, मैं नहा धो के उसी तरह फ्रेश। मैं कौन सा कोई इज्जतदार आदमी हूँ, फेक आईडी चला रहा हूँ ना। अच्छा, जाहिर है आप तो चला सकते हैं। उषा जी, कैसे डांस की तरफ आना हुआ और कैसे मतलब ये सोचा कि स्टेज पे डांस भी कर लूंगी, परफॉर्म ये एक अवार्ड शो की परफॉर्मेंस थी जिसमें मैंने और एहसन खान ने और उर्वा हुसैन ने एक ट्रिब्यूट पेश किया था टू सजाद अली। सो उसमें एक मेरा छोटा सा पीस था, फिर उर्वा, एहसन और फिर हम तीनों ने एक गाने पे किया। तो इट वाज जस्ट अ ट्रिब्यूट टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पाकिस्तानी सिंगर्स, नो डाउट, एंड इट वाज सो मच फन। और आई टेल यू समथिंग, सो ये मेरा आइडिया था कि मैं ऊपर से नीचे आऊंगी, वो एक लोअर मुझे करेंगे ना, एक तख्त टाइप चीज पे। तो मैं तो मतलब लटक के आना चाह रही थी, आप कुछ ना कहिएगा, मैं भी बता रही हूँ। बट उन्होंने मुझे एक सिक्योर सा वो बना दिया। अब वो एक ओपन एयर हॉल था और बहुत ऊंची स्टेज की लाइट्स लगी हुई थी, तो एक क्रेन को मुझे पीछे से बैक स्टेज से उठाना था एंड ओवर 200 फीट लेके जाना था और लोअर करना था। सही। एंड वो कर तो दिया एंड आई वाज रियली स्केयर्ड। मैं नीचे देख रही हूँ, कांप रहे हाथ, बट यू नो विद द एनर्जी आई डिड इट। वो जब क्रेन वापस गई तो वो पूरा टूट गया। तो अगर 10 सेकंड पहले वो टूट जाता तो मैं शायद काफी लोगों के सामने मर जाती। अल्लाह रहम करे। आपको जिंदगी दे। मतलब है कि इस तरह की चीजें जो हैं वो हमारे यहाँ पर इंश्योरेंस करके करनी चाहिए। इंश्योरेंस करके और शायद टेस्ट करके, क्योंकि हमने वो लास्ट मिनट बनाया था लेकिन वो बहुत मजे का शो हो गया। फिर अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। अभी मतलब है कि आपको ये इस तरह के खतरे और खतरात से खेलने की आदत है? मतलब थोड़ी सी मतलब नहीं, ये होता लाइट गई है, ये इतनी हैरानी की बात है। ये पाकिस्तान लाइट गई है। तो इस्लामाबाद आपको लगता है स्विट्जरलैंड में? थोड़ा सीरियसली लाइट चल गई एंड वी आर ऑन एयर। Islamabad, yeah, we are on air. Islamabad is part of Pakistan, as much Pakistan as any other part of the country. हाँ। हाँ जी, क्या पूछ रही थी? आपसे पूछ रही थी। मैं पूछ रही थी घर में भी लाइट जाए तो इसी तरह से करती हो? हाँ, मैंने अभी तक यूपीएस नहीं लगवाया कराची में, और मैं रोज अपने को गालियाँ देती हूँ, कल लगवाना था, आज लगवाना था। गर्मी में बैठी रहती हूँ। गालियाँ तो उसको देती होंगी ना जिसने जिम्मेदारी ली होगी कि मैं लगवा दूंगा। ऐसा कोई है उष्णा? मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेती हूँ। मुझे नहीं बताती एज ना। एन इंडिपेंडेंट पाकिस्तानी वुमन मैं अपने बिल्स खुद पे करती हूँ, मैं अपनी चीजें खुद खरीदती हूँ और यूपीएस खुद लगवाती हूँ। ग्रेट। ये आपकी नालायकी है। ये आफ्ताब नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, कितना आसान है ना कि वर्किंग खातून के ऊपर एक यूज कर देना कि कोई और लगवाता हाँ, मैंने अभी मतलब मैं कोई नया फोन लेती हूँ। अपना अपना टैलेंट है ना। आप पूरी उष्णा रियल में है और आप एक यूपीएस नहीं लगवा सकती। मैंने अपने घर में शमसी तवानाई का सेटअप लगवाया आपका नाम इस्तेमाल करके। ये वो टैलेंट है जो हमारी बच्चियों में, पाकिस्तानी बच्चियों में नहीं है। हाँ। आपको क्या जरूरत है? आई अश्योर यू कि बहुत सारी पाकिस्तानी बच्चियों में टैलेंट है। बल्कि मैं अपनी एक को एक्ट्रेस के साथ उस दिन मजाक करी थी, ज़ैनब अहमद मेरी एक दोस्त है, एंड हम लोग ये बात कर रहे थे कि आई थिंक हम बहुत कम लोगों में से शोबिज में आगे पर्क्स होनी चाहिए, लेकिन हम अपने परफ्यूम्स खुद खरीदते हैं, अपनी फ्लाइट्स खुद बुक करते हैं, अपने फोन्स खुद खरीदते हैं। एक्ट्रेस होने का कोई पर्क नहीं है, यू नो, कोई फैन फॉलोइंग कुछ टाइप का, बट गैरत भी है। तो फिर माशाल्लाह इस ट्रैप में वैसे फॉल ना करना, दिस इज बरकरार रखनी है गैरत, ऑफ कोर्स। इसलिए कि थोड़े से लालच में बाज़-औक़ात आप कहते चलो यार कोई नहीं कर लेता है बंदा, और उसके सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी चली जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट, और उसके बाद दे कैन जस्ट मेक हेल आउट ऑफ इट। बट यू नो आवर इंडस्ट्री शुड पे फॉर थिंग्स। वो इंडस्ट्री के बड़े पर्क्स होते हैं ना बाहर के, आपको मतलब हरमेज वाले बैग भेज रहे हैं, आपको इत्तेहाद वाले कह रहे हैं कि अराउंड द वर्ल्ड फ्री टिकट। सो मैं उन तरह के पर्क्स की बात कर रही हूँ। Fans, by the way, they're so sweet and they really should never buy gifts. I think it's terrible. छोटी छोटी बच्चियाँ मुझसे पूछती हैं आपका एड्रेस क्या है, आपको मैंने ये भेजना है, इयररिंग्स भेजने हैं।
एंड आई जस्ट से कि नहीं अपने पैसे बचाओ, इट्स ओके, थैंक यू। अच्छा, आपने कितने पैसे बचाने पे यकीन रखती हैं या यू आर अ स्पेंडर? आई एम अ स्पेंडर। मुझे बीमारी है, मुझे पैसे काटते हैं अपने अकाउंट में, मुझे फॉरेन स्पेंड करने होते हैं। कहाँ स्पेंड करती हैं? मतलब कोई मतलब आपसे रब्ता रखा जाए तो आप इधर उधर भी स्पेंड करती हैं या सिर्फ अपने ऊपर ही करती हैं? इधर उधर भी करती हूँ। अब डिनर्स ऑल द टाइम, अब फूड, ट्रैवल, क्लोथ्स, स्टूपिड थिंग्स, नॉट प्रोडक्टिव थिंग्स। मेरे से गलती होगी, वरना मैं अपनी एक्सरे रिपोर्ट ले आता, शायद आप देख के मेरी भी कोई मदद कर देते हैं। अच्छा जी, हमने सवाल लेकर रखा हुआ है कि कौन सा गाना आपको डिफाइन करता है? आपको करता है कोई? एक अब अंग्रेजी गाना है जो कि मेरा फेवरेट है, और वो मैंने अपने फैन पेज पे लिखा भी है। इट्स कॉल्ड क्वीन। एक बैंड होता था 80s में, एंड गाने का नाम है द शो मस्ट गो ऑन। और उसका मैसेज बेसिकली ये है, क्योंकि मैं बचपन से थिएटर करती आ रही हूँ, तो हमारा एक लॉ है कि कुछ भी हो जाए, आपको निमोनिया हो, आपको फ्रैक्चर हुआ हो, आपने परफॉर्म करना है, द शो मस्ट गो ऑन। और हमारी लाइन ऑफ वर्क में तो ये है कि खुदा ना खास्ता फैमिली में डेथ हो जाए या किसी की शादी हो जाए, you have to put it together and perform because show, you know, उसको जारी रखना है। So I live by that. हाँ, once you learn to live by that, ये रूल है। Very tough. ये टफ भी है और ये जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। Yes. इससे की सबसे बड़ी ना ताकत भी है। अच्छा, जज्बाती बातें ना करें, आपका जो ना फेस थोड़ा सा टेंस आ रहा है, थोड़ा सा ना आप लाइट। तस्वीरें ना बनाएं, आप बातें सिर्फ करें आज, ठीक है? नहीं, तस्वीरों का ही तो खटिया खाना है मैंने। अच्छा जी। ये आज का इंटरव्यू, आपको भी कुछ नहीं बचना, उनको भी कुछ नहीं बचना, मैंने शाम तक दिहाड़ी लगा लेनी अच्छी खासी। अच्छा, सही। हमारे साथ काफी देर से बख्तावर जो है वो खामोश बैठी हुई है। सो हम ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन बख्तावर के गाने के साथ, बख्तावर के सॉन्ग के साथ ही हम ब्रेक पे जाएंगे और फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। चलें जी। शुक्रिया
रहा था? ये गिटार बज रहा था साथ साथ? नहीं जी, जरा एक दफा फिर करके बताएं। अरे वाह, जबरदस्त, क्या बात है। पीपे के साथ सहरी जगाने वाले तुम भी आए हुए हो। आज उष्णा शाह जो है हमारी गेस्ट और उनसे हमारी गपशप और मुलाकात जो है वो आप देख रहे हैं। उष्णा, इतने एड्स में आप आती हो और पहचान ही नहीं जाती, एक से दूसरे में आपकी शक्ल जो है ना वो मिल नहीं होती आपस में। नहीं, हाँ, जब आप मेकअप कर लेती हो आप और तरह की लगती हो। अब जैसे अभी आप बहुत कम मेकअप के साथ हो तो बिल्कुल और तरह की लगती हो। बेहतर कैसे लगती है? हर तरह से। ओह, थैंक यू सो मच फॉर दैट्स सो स्वीट। कुछ लोग होते हैं तो हर तरह से जो अच्छा लगता है ना, और जो किसी को अच्छा लगता है वो हर तरह से अच्छा लगता है। हर हाल सबसे बेहतर आप लगेंगे मेरे साथ रावल लेक पे घूमते हुए। किसको किसको? और किसी का बिल्ली पे पाँव आया हुआ है। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, आपने सारी टेंशन उधर दिलवाई हुई है। माशाल्लाह यहाँ बख्तावर भी बैठी हुई है। आपका फेसबुक का पेज है? बस अब आप बना दीजिएगा। आज के बाद आप भी सुपर हिट है। सही सही। अच्छा, आपका पेज जो है वो अपना तो है ना? हाँ, अब आपने वो फेक पेजेस की बात हो रही है तो मेरे असली फैन पेज पे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, इज दिस रियल? तो मेरा जो ऑफिशियल फैन पेज है फेसबुक पे वो है facebook.com/Ushna Shah Official। अच्छा। So USHNASHAHOFFICIAL। अच्छा, तो ये यार आप हर वक्त टाइम दे लेती हो इतना फैंस को कि वो आपको लिख हाँ, रहे हैं? मतलब आजकल मैं फेसबुक पे इतनी एक्टिव नहीं हूँ, मैं ट्विटर पे बहुत एक्टिव हूँ, इट्स @Ushna Shah, और इंस्टाग्राम पे भी वो भी @Ushna Shah काफी एक्टिव हूँ। बट हाँ, मतलब सारा दिन सीन्स के मिडिल में बंदा क्या करे, फोन हाथ में होता है तो बस वही फोन में लगे रहते हैं। हाँ, अच्छा, अपने आप को एक्टिव, स्लिम, स्मार्ट, फिट, खूबसूरत रखने के लिए क्या टिप्स हैं? मुझे भी आप बता दें प्लीज। कोई टिप्स नहीं है, मैं हर वो चीज़ करती हूँ जो नहीं करनी चाहिए ब्यूटी वाइज। मैं पूरा सोती नहीं हूँ टाइम पे, वो जो 8 आवर्स ब्यूटी स्लीप होती है, आई स्लीप 4 आवर्स मैक्सिमम, एंड आई डोंट ड्रिंक वाटर, इसलिए भी हल्के, और आई डोंट ईट हेल्थी, रोज फास्ट फूड, और मैंने कोई 2 महीने से जिम छोड़ा हुआ है और नजर भी आ रहा है वो, तो अभी फिलहाल नहीं, लेकिन आई विल गेट हेल्थी, और जब मैं वो करूंगी मैं दोबारा शो पे आऊंगी और फिटनेस टिप्स दूंगी। अच्छा। एक दफा खुद फिट। लेकिन आप कॉन्शियस नहीं हो इन चीजों नहीं, की? मैं बहुत कॉन्शियस हूँ, मैं लेजी ज्यादा हूँ। मतलब मुझे पतला होने का और खूबसूरत लगने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे खाने का उससे ज्यादा शौक है। सही। और बैठ के टीवी देखने का उससे भी ज्यादा शौक है। तो वो टाइम मिल जाता है इन सारी चीजों के लिए जितना आप काम कर रही हो? क्योंकि सेट पे यूर जस्ट कुछ करने को नहीं होता, सीन्स के मिडिल में 1-1 घंटे की तो लाइट होती है, तो बंदा क्या करे, लाइनें याद हो जाए तो। हाँ जी, सेट पे चरखा ले जाया करें साथ। तो फिर क्या किया करें चरखे के साथ? उधर पूनिया काता करें। सही। और सब गाना कौन सा गाया करें जी? गाना कौन सा गाया करें? कौन सा गाना कौन सा गाया करें? हाँ, चरखे दी आप बताए ना, सिंगर के आप हैं। अच्छा, फेक आईडी तो आप चलाते हो तो आपको ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए ना? आईडी चलाता हूँ, चरखे थोड़ी चलाता हूँ। अच्छा उषा, जब आपने तय किया कि मैंने टीवी में आना है, अम्मा का क्या रिएक्शन था? शी बीइंग हरसेल्फ इन शोबिज, क्या उन्हें पसंद था कि मेरी बेटी आए? हाँ, she had no problem with it, but she was worried because मेरा brought up हमेशा कनाडा में हुआ है, तो मेरी नेचर भी थोड़ी सी ब्लंट है और मैं बहुत जल्दी लोगों को नाराज कर लेती हूँ because I'm just too honest। मुझे थोड़ा सा politically सुबह correct आके होना पता है मैंने चाहिए। क्या कहती है उषा? कहती है आज कोई शादी है? I loved it, मैं अंडरड्रेस फील कर रही थी ना। मैंने कहा नहीं शादी वादी नहीं है, हम ऐसे ही ड्रेस हम बस बहुत प्यारे लगते हैं रोज। You're a morning person ना, I'm not। So अच्छा, मैं थोड़ा सा घबरा गई, मैंने कहा ये बच्ची जो है थोड़ी सी परेशान होगी। नहीं सीरियसली आप बहुत ज्यादा वो नहीं, मैंने कहा मैं फिर बहुत कैजुअल लगूंगी। आई रियलाइज कि ये लड़की जो है ना ये थोड़ी सी जरा आउटगोइंग एंड आउटस्पोकन। I just thought कि मैं थोड़ी सी फिर अंडरड्रेस ना हो ना, because I was you like, look gorgeous यार, that's you so sweet look of you, and as do you, so I was in a complex। नहीं मैं तो So I'm like, ओहो ये तो तैयार है सारे और मैं हल्के छुपा के आ जाऊंगी। ये हल्कों के आपने बड़े कमाल जिक्र कर दिए। हम यहाँ किसी को बुलाने लगे हैं, अपनी एक आप में से कोई। जी जी, मैं आता हूँ। आपकी मेहरबानी है, हमने हल्के छुपाने हैं, हमने पूरा मुंह जो इनका काला हुआ है वो उनको नहीं छुपा सकते। अच्छा, मेरा अभी काला हुआ नहीं है। अच्छा जी, आप आ रही है बेटे, आए। और आपने इस पे हमें उष्णा अपनी मेकअप टिप्स देनी है। अपनी मेकअप उष्णा's मेकअप टिप्स, यानी वो जो जिस तरह से वो आपकी तरह लगे, एकदम से लग ही नहीं रहा कि कुछ किया हुआ भी है
बैठो। That's so sweet of you. हाँ, How sweet. और इसके बावजूद आप बता रही हो कि आपने बड़े हल्के शिल्के छुपाए हुए हैं। मैंने हल्की सी बीबी क्रीम भी आज लगाई है जो मैंने छोड़ी है। अच्छा श्योर, ये इतनी प्यारी है कि दिल नहीं चाह रहा मैं कुछ करूं। मैं 2 चीजें अपनी लेके आई हूँ, बाकी मैं फिर आप लोगों का मेकअप यूज करती हूँ। ठीक है, लेकिन आपने व्यूअर को बताना भी है कौन-कौन सी चीजें आप लगा रही हैं। अब फॉर मी मेरी फिलॉसफी है कि लेस इज मोर। जितना दिखाए कि नहीं किया हुआ ऑन ए डेली बेसिस वो बेहतर लगता है मेरे लिए। ठीक। और मुझ पे ज्यादा हैवी मेकअप सूट नहीं करता क्योंकि मेरी बहुत छोटी आंखें हैं, वो छुप जाती हैं, like, बिल्कुल गायब हो जाती हैं ऑलरेडी। अच्छा, इसकी माशाल्लाह इतनी प्यारी स्किन है कि इसको बिल्कुल भी फाउंडेशन की या बेस की जरूरत नहीं है। इसके भी थोड़े से हल्के हैं तो हम उन्हें कवर करते हैं। लेट्स टेक सम बेस। ठीक है, तो कोई भी बेस चलेगी? है ये मैंने इस वक्त नहीं लगाई हुई, लेकिन इट्स वेरी सिमिलर टू कोई भी कंसीलर आप यूज करें, और ये टेलीविजन में बहुत यूज होती है। सो अगर आप एक डार्क शेड से हल्का से इसको टैप करें, हल्के को कंसील करें। अब डार्क शेड पहले इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर आप फौरन लाइट लगाएं तो वो जैसे एशी लगता है, जैसे चॉकबोर्ड के ऊपर चॉक मिटा के किसी ने इरेज किया हो। तो पहले आप स्किन के कलर के साथ ही उसे कैमोफ्लेज करते हैं वेरी वेरी लाइटली। ठीक है, एंड ये देखें अराउंड द नोज इज अ लिटिल पिगमेंटेड, तो इसको थोड़ा सा कर लिया। ठीक है, और फिर लाइट शेड के साथ, ये थोड़ा सा ज्यादा लाइट है बट हो सकता है काम, हल्की सी टैप में। अरे ये कब आपने सीखा था मेकअप करना? करा के बस टेलीविजन। अब मैं अपना मेकअप 99% खुद करती हूँ। सही। आज भी मैंने खुद ही किया। हाँ, वो तो नजर आ रहा है कि आपने खुद ही किया हुआ है। इतना बुरा है? नहीं, बहुत अच्छा है ना। Thank you. लेस इज मोर की फिलॉसफी बड़ी खूबसूरत है। आई विश के अमेरिका को भी ये फिलॉसफी जो है समझ आ जाए। है ना, वो डू मोर करते रहते हैं। लेस इज मोर। शी इज सच अ प्रिटी गर्ल। इसकी स्किन माशाल्लाह वाकई इतनी हसीन है। ठीक है, तो आपने इनके हल्के कवर किए, जरा कैमरे को दिखाइएगा बेटे कि कितने अभी कर रही हूँ। अभी कुछ और भी लगाना है इसके बाद आंखों पे। हाँ, अब ये मैंने थोड़ा सा शेड लाइट है तो शायद इतनी इवन ना है स्किन, लेकिन ये थोड़े बहुत कवर हो गए, they're matching the rest of the skin। तो इसको अब बिठाने के लिए, सेट करने के लिए हमारे पास लूज पाउडर है। ये अच्छा लूज तो नहीं है, फिक्स ही है, बट फिक्स, चलो फिक्स से कर लेते हैं। एंड बस इसको बिठाने के लिए ये जस्ट कवर इट अप। ठीक है। अच्छा, आप इतने से मेकअप के साथ कहाँ जा सकती हो? आंखें बंद करें, एवरीवेयर। मेरा भी एक ड्रामा ऑन एयर पियामन भाई, जिसमें मैंने बाकी स्किन पे बीबी क्रीम लगाई है, लेकिन उसके बाद मेरे 2-3 ड्रामे आ रहे हैं। एक दुआ आएगा, उसमें मैंने लिटरली सिर्फ हल्के कवर किए हैं, वो भी बहुत कम। ठीक। सो टीवी मेकअप का एक रूल मैंने पढ़ा था इंटरनेट पे, जो कि एक हॉलीवुड का रूल है, हमें तो ऑब्वियसली नहीं फॉलो करना। और वो था कि टीवी मेकअप ऐसा होना चाहिए कि जब आप बाहर जाएं तो पता ना चले कि मेकअप हुआ, उतना ही नेचुरल हो। बिकॉज अब इतने अच्छे कैमरास आ गए हैं कि जरूरत नहीं है इतना हैवी करने के लिए। अब क्या करने लगे हैं हम? अब मैंने इनकी आंखों पे पाउडर लगा लिया है, सो अब मैं एक कट ब्रश लूंगी, जो कि नहीं है, जो कि मंगवाया था, बट चले इसी ब्रश को ले लेते हैं एंड थोड़ा सा गीला करके ब्राउन कलर का शेड लगाऊंगी मैं इनकी आईब्रोज पे। सही। और ब्रोज जो है उनको आप जरा सा कलर कर दूंगी। हाँ, ठीक। दिस इज व्हाट आई डू एवरी डे। अच्छा, कभी हर जगह यही करती हूँ कि कोई ब्रांड अपना लॉन्च करना है या मेकअप का कुछ करना है आफ्टर? ख्वाब तो इतने ज्यादा है फरा, दिल चाहता है एक दिन अपना परफ्यूम ब्रांड भी हो, लॉन ब्रांड भी हो, बस अल्लाह इतनी औकात दे दे तो व्हाई नॉट। सारे ब्रांड, परफ्यूम ब्रांड भी हो और लॉन भी हो, परफ्यूम भी। एक एम्पायर तो भरे का दिल चाहता, आपका भी दिल चाहता होगा। एंड देन इससे कलर हल्का सा लगाने के बाद, ज्यादा नहीं लगाते कभी भी, बिल्कुल फिर सेसमी स्ट्रीट का कोई कैरेक्टर बंदा लगे। ठीक है, हल्का से करके। डू वी हैव मस्कारा? वी डू। टर्नर होना चाहिए। अच्छा, मस्कारा कर दिया? दैट्स इट? मस्कारा एंड में? नहीं। एंड देन नाउ दैट आई हैव डन दिस, आंखें बंद करना, मैं ये पाउडर हटा के आंखों से, वो सारी ख़वातीन जो है इस इंतजार में कि मेकअप शुरू कब होगा यार। अभी देखना, अभी खत्म भी हो जाएगा, और अभी खत्म होने वाला है। हाँ एग्जैक्टली, और पता भी नहीं चलेगा। सो आप इतने से मेकअप के साथ बाहर चली जाती हैं? एब्सोल्युटली, विदाउट मेकअप भी चली जाती हैं? हाँ, लेकिन फिर लोगों को लगता है मैं बीमार हूँ। अच्छा। तो वो मुझे डर लगता है, लोग परेशान हो गए थे। एक्चुअली मैं एयरपोर्ट पे एक दफा थी और मेरी फैंस कुछ हैं, सुबह की फ्लाइट थी, मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ था। आप बीमार हैं, आपको क्या हो गया? आपकी आंखों के नीचे काला काला क्या? अच्छा, मैंने ब्राउन शेड लगाया है लाइनर ब्रश के साथ। ठीक है। एंड आई प्रेफर ब्राउन मोर देन ब्लैक। मुझे ब्राउन ज्यादा पसंद है, वो थोड़ा सा फिर एक लाइटर लुक आ जाती है, ब्लैक से बहुत हैवी हो जाता है। ठीक है।
आज भी मैंने ब्राउन ही अपना पे लगाया। इस तरह के आप ब्राउन शेड लाइनर ब्रश के साथ लगा के एक ब्लेंडिंग ब्रश लें। माय फेवरेट कलर्स आर पिंक एंड ब्राउन्स। ठीक है। सो ब्लेंडिंग ब्रश के साथ आई विल टेक दिस पिंक शेड हल्का सा और इस ब्राउन को मैं मर्ज कर लूंगी। ठीक है। सो ये बिल्कुल नेचुरल टाइप का एक बिल्कुल मेकअप है जो natural, कि जी। पता भी नहीं चलेगा कि मेकअप टाइप की कोई चीज हुई हुई है एंड स्टिल शी विल लुक एज गुड एज उष्णा। She looks better already, but thank you Farah, you're so sweet. अच्छा उष्णा, नाम बड़ा अनयूजुअल है उष्णा, जी, है ना? जी, तो इसका जी। मतलब क्या है और who named you? My brother named me and अच्छा। it means जन्नत का सब्जा। अच्छा, वाह। और किसी को प्रोनाउंस करना नहीं आता, आधे लोग मुझे उनशना कह रहे होते हैं, कभी अनुषा, कभी कुछ, तो किसी ने ये नहीं सोचा घर में कि कल को प्रॉब्लम्स भी शायद हो। अच्छा, ये मैंने पिंक के साथ ब्लेंड करके, आपका नाम का मतलब है जन्नत का सब्जा, जन्नत का सब्जा। तो बकरियों से तो बच के रहना मैं पड़ेगा। यही कहती थी कि बकरियों की रूहों से बच के रहना। अब मैंने एक हल्का सा शिमर में पीच कलर का शेड लिया है, इसको मैं लिड पे थोड़ा सा लगाऊंगी। ठीक है। इनका पहले से थोड़ा सा काजल मेरे ख्याल में लगा हुआ था जो फैला हुआ। ठीक, और इसको आप हल्का हल्का सा हल्का सा जस्ट स्प्रेड कर देंगे। थोड़ी सी सॉफ्टनेस के लिए। ग्रेट। एंड अब इसके बाद क्या होगा उष्णा? इसके बाद आंखें खोलिए और वही चीज आई विल डू बिलो द आई। ठीक, जो ऊपर किया है, जो ऊपर किया है, यानी डार्क पहले आप देंगे। पहले मैं brown हल्का सा shade? ब्राउन शेड दूंगी, यस, कॉर्नर्स में सिर्फ। तो ऊपर देखिए हल्के से कॉर्नर में इस तरह डार्क ब्राउन, सही। और फिर मैं वही पिंक लेके उसे मर्ज कर दूंगी। ग्रेट। आंखों के नीचे पिंक लुक्स अमेजिंग, इट एड्स अ सॉफ्टनेस। ये एक छोटी सी टिप है जो मैंने एक दो मेकअप आर्टिस्ट से सीखी। जस्ट अंडर द लिड अ लिटिल बिट ऑफ पिंक, उससे एक हल्की सी इनोसेंट सी लुक आती है, पता नहीं क्यों। अच्छा, और मेरे तो ज्यादातर कैरेक्टर्स ही इनोसेंट होते हैं। अच्छा। तो मुझसे फैल गया थोड़ा सा। तो इनोसेंट कैरेक्टर प्ले करना अच्छा लगता है या फिर कोई बड़ा? दूसरे वाले नेगेटिव, क्यों? मजा ज्यादा आता है। सारी भड़ास किसी की हो तो आप दूसरे एक्टर पे उतार सकते हैं। भड़ास इतनी होती है कि जो निकाल होती है ना, सारा दिन पेशेंट रहना पड़ता है कि गुस्सा चढ़ा होता है, तो बुरे कैरेक्टर्स में फिर आप थोड़ा सा कर सकते हो, आपको मार्जिन मिलता है। अच्छा, ये आई एम फिनिश्ड विद द आईज नाउ। ठीक है, अब आई जस्ट गिव हर सम मास्कारा। अच्छा, गुड। और उसके बाद आप लिप्स पे एक ग्लॉस आप लेके खड़ी हाँ, हो। मैं भी आपको दिखाती हूँ, आई जस्ट शो यू। ये बहुत सिंपल सा ग्लॉस दिस इज अ चैपस्टिक, इट्स नॉट अ ग्लॉस, एंड ये मैं उनको टिंट लगा के करती हूँ। आई जस्ट शो यू। अच्छा, ये मेरे अपनी चीजों में से मैं दो अपनी प्रोडक्ट्स, दिस इज द टिप। दिस इज इन माय पर्स, दिस इज द टिप, या हाँ, जो कि अब वो आपके साथ Sorry. एक्चुअल टिप जो कि Tissue शेयर है। करने जा रही हैं। लेट मी जस्ट डू दिस। ठीक है। सो अब आप क्या करेंगी? इफ आई कुड हैव सम हेल्प आई नीडेड यू टू। अच्छा, मैं कर लेती क्या करना है? हूँ। मुझे ब्रश चाहिए और कॉन्टूर। अच्छा, ठीक है। नहीं, लिपस्टिक का बता दें, कॉन्टूर हम लिपस्टिक कर का बता लेंगे। दूं, चलें। लिपस्टिक का मेरा ये है कि अभी मेरे पास मेरे प्रोडक्ट्स में से मैं सिर्फ दो चीज़ें लेके आई हूँ, बाकी इनका मेकअप है। और वो है, एक ये टिंट है फॉर लिप्स एंड चीक्स, ठीक है। और एक है चैपस्टिक जिसका कोई कलर नहीं है, ठीक है। एंड आई लव इट वे मोर देन लिपस्टिक। सो अब मैं क्या करूँगी इनको कि मैं टेक दिस, ठीक है। एंड ये क्रीमी सा ब्लश है, स्माइल। ये बिल्कुल इधर, आई लव ब्लश। और ये है। क्रीम ब्लश बहुत मजे का ब्लेंड होता है बिकॉज ये कम हो जाता है। और अगर किसी ने नोट किया हो तो मेरी नोज यूजुअली पिंक होती है, मैं उस पर भी थोड़ा सा लगा लेती हूँ। अच्छा, ई स्माइल, सो अगेन उष्णा टिप कि नोज की टिप पे भी ये थोड़ा सा कर एंड देती दिस हैं। इज माय लिप टिप। यू टेक द सेम टिंट। अच्छा, नोज पे आपने रेड लगाया होता है? हम समझते हैं ड्रामे में आपको नजला हुआ होगा। ये हल्का सा पिंक इधर लगा के होंठों के एजेस पे लगा के ठीक है। उसे स्प्रेड करें, क्योंकि वो एक अननीट नेचुरल मेसी सी लुक आती है, व्हिच आई लव। ठीक है। एंड उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ चैपस्टिक लगाएं। दिस इज माय चैपस्टिक, सॉरी मैंने साफ नहीं की, तो इट्स लाइक अ किस। एंड इफ यू नोटिस, एक बड़ी नेचुरल ग्लो सा आ जाता है। ग्लो सा आ जाता है, एग्जैक्टली। सही। अब ये हुआ है तो लास्ट चीज ये करूंगी कि मैं हल्का सा डार्कर पिंक शेड लेके इनका कॉन्टूर कर दूंगी। फिशी फेस बनाए ऐसे, ये इससे मैंने डिफरेंट फेस बनाना बड़े मजे का है। सही। एंड शी इज डन। and just wipe off the extra powder under the eye at ठीक। the end. And this is basically my look every day. So that's Ushna's look every day. ठीक है? क्लोज में दिखाएं ना। Let me give her a little bit more color on the lips. वाकई without doing anything she looks like, है ना, उष्णा की जैसा उसका आ रहा है फील। और मिडल का हल्का सा मिडल में लगा के लिपस्टिक
कोई भी लिपस्टिक, कोई भी कलर जो आप कहें, स्प्रेड कर लें. That's it. Just put it on the inside of the lip and spread it to the outside, and it just gives a very messy I don't care look. जैसे मुझे कोई परवाह नहीं है लेकिन मैं अच्छी लग रही हूँ. मैंने कोई कोशिश नहीं की. There you go, you look so pretty. चले जी, थैंक यू सो Thanks so मच. तो ये एक एवरीडे मेकअप जो कि आप भी कर सकते हैं और आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं. ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात. थैंक यू उष्णा. हैव सी. Morning with Farah. Morning with Farah. और सबको खैर जनाब, आज हम मिल रहे हैं उष्णा शाह से, वेरी गॉर्जियस ग्लैमरस एक्टर जिनकी आज हमारी मुलाकात जो है वो हो रही है. कैसा लगता है? And now you know my secret watermelon chapstick. In fact, ये आप रख लो. It looks really good on you. You can have it. I'm sorry, मैं पहली दफा किसी को गिफ्ट दे रही हूँ शो पर, वो भी मेरी यूज्ड चैपस्टिक. नहीं, लेकिन आप ये खरीदोगे कैसे फिर दोबारा? हर जगह से मिल जाती है. And it's very sweet. It's very yummy. हाँ, flavored. इसको खा भी सकते हैं, हाँ, मेरे पास हर फ्लेवर की चैपस्टिक है. बबल गम, चॉकलेट, एवरीथिंग. आई लव चैपस्टिक. सही, आई लव चैपस्टिक. अच्छा, उनको चैपस्टिक दे दी. आपके पास कोई महविशयात की ऐसी तस्वीर है जो अभी तक सोशल मीडिया पे ना आई हो? प्लीज दे देना मुझे. दे देना. मैं अनसीन महविशयात फोटो के नाम से एक पोस्ट करूंगा, देखना मैं कितने पैसे कमाता हूँ उसका. बनती है आपकी बाकी को स्टार से, अपनी साथियों से, दोस्तों से? क्योंकि मैं बहुत ब्लंट हूँ, कई दफा नहीं लेकिन मोस्टली यस. क्योंकि बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो मेरे जैसी ब्लंट हैं, तो वी गेट अलोंग. ऑनेस्ट लोग क्या बात आपस में बनती है. बट नहीं, आई गेट अलोंग विद मोस्ट ऑफ माय को स्टार्स. दे आर रियली फन. मैं आपको एक इंसिडेंट शो के बाद बताऊंगी. एक मेरी को स्टार थी एंड वो थोड़ी सी मेरी पीठ पीछे बुराइयां कर रही थी और मुझे बड़ी स्वीटली मिली आके ना, हाय उष्णा, हाउ आर यू. तो मैंने उससे कहा, व्हाई आर यू टॉकिंग टू मी, वी आर नॉट फ्रेंड्स. और उसने ना जरा यूं करके मेरी काफी बुराइयां कर रही थी और मैंने खुद सुन ली. तो उसने जरा मुझे देख के ना यूं टैप किया, उष्णा, और पता नहीं मुझे क्या हुआ, आई जस्ट वेंट ऑन हर हेड के डोंट टच मी. तो मैं इस तरह की हूं कि अगर मैं इज्जत देती हूँ उस इंसान को जो मेरे मुंह पे मेरी बुराई कर दे, एटलीस्ट मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड ना बनो, मुझे हग शग्स ना करो. सो ये मेरा एक हल्का सा एटीट्यूड है और जो एक्ट्रेसेस मेरे जैसा एटीट्यूड रखती हैं हमारी बहुत बनती है. और तो फिर कितनों से बनती है? बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा टफ हो गई हैं इस तरह, यू नो, एंड दे आर रियली फन गर्ल्स. अच्छा, जिंदगी में प्यार, शादी वादी का कोई प्लान, इरादा? मैं बहुत दिल फेंकू. मुझे हर दूसरे यू नो कोई टेलीविजन पे हीरो देखती हूँ, फिल्म में हीरो देखती हूँ, टेलीविजन वालों को तो जानती हूँ, तो मुझे प्यार हो जाता है. कभी सिद्धार्थ मल्होत्रा, तो कभी आदित्य रॉय कपूर, तो कभी कोई. मैं पाकिस्तानी का किसी का नाम नहीं लूंगी वरना फॉरेन स्कैंडल बन जाएगा. मैं क्या करूं, आई कैंट स्टॉप. आप हमारे कौमी जज्बात से ना खेलें. आप गैर मुल्कियों के नाम ले रही हैं. हमारे लड़के आपने नहीं देखे? आपको हमारी लड़कियों का डांस इतना बुरा लगता है, आप खुद कटरीना करीना लगे हुए, तो आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? तो ये हमारी हुब्बल वतनी है कि हम उनकी लड़कियों को देख कर रालें टपकाएं, लेकिन खबरदार कोई हमारी लड़कियों को देखे तो. हुब्बल वतनी. अच्छा, वाकई मतलब सीरियस नोट, शादी का इरादा और सोचिए तो आपने फन में उड़ा दी ना बात कि मैं बड़ी अब दिल फेंक, यू नो. वैसे इस बात से डर भी नहीं लगता कि लोग मिस इंटरप्रेट भी करते हैं इन बातों को, कहते हैं हाँ हर वक्त करते हैं. मेरे बारे में बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रिटेशंस होती है, बट अगेन मैं बहुत ब्लंट हूँ, सो आई कैंट कंट्रोल माई सेल्फ. अब जैसे लोगों ने इस बात को लेना लें, आई डोंट रियली केयर. सही बात नहीं. शादी ऑफ कोर्स आई वांट टू गेट मैरिड, फाइंड मी अ बॉय फरा, somebody really handsome. अच्छा, किस तरह का बंदा हैंडसम? सिद्धार्थ मल्होत्रा टाइप. अच्छा, जीन्स की पैंट पहनी हो, आगे पैचेस लगे हों और वो लड़के की बात कर रही हैं, वो हैंडसम लड़के की बात कर रही हैं. हो जाऊंगा मैं भी, मेरा कुछ ज्यादा मसला नहीं है. क्या चीजें होनी चाहिए उष्णा, मतलब एक अच्छे एक हैंडसम लड़के में? I love witty men. मुझे लुक से ज्यादा पसंद है कि जो यू नो कि एक्सटेम्पोर हाजिर दिमाग हो और फौरन जवाब मजे के दे, एंड यू नो मुझे हंसाता रहे. घूम घूम के आ रही है मेरी तरफ ना. ये that was good. ये अच्छा था. He should be witty. आगे बताइए. अब यहाँ से मैं बात दोबारा मोड़ रही हूँ. He should dress well. कपड़े अच्छे होने चाहिए. नहीं, मैं साथ लाया हूँ वो. अच्छा. And he should smell nice. And I like talented men. ठीक. So कोई किसी किस्म का टैलेंट हो उसमें, you know. मैं जी मोटर को पटा बहुत अच्छा चाड़ लेता हूँ. Men are usually very talented. अगर गेट के अंदर से चींची की आवाज आए, तेल डालता हूँ तो गेट सही रवा हो जाता है. छत वाला पंखा खराब हो जाए खुद ठीक करता हूँ. अच्छा, बस करें. वो तो मैंने बताया.
पेट्रोल पी के मुंह से आग निकालता like हूँ। what? somebody real man ना, जिसके Real अंदर, man, हाँ, tough वो क्या- man. नहीं, मर्द को जब हम कहते हैं तो मर्द जिसे की औरत से, मतलब वो औरत को लुक आफ्टर कर सके, Protector and provider. somebody who Agreed, can yes. be, Look who can after be, ना, पिछले 20 साल से मैं अपनी अम्मी को look after कर रहा हूँ। predictable। आपसे जान छुड़ाने के लिए हम बोलते जा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही है कि हम आपसे जान टफ भी चाहिए। 10 दफा लड़कियों से जूते खाए, आगे से मुस्कुराता रहा हूँ जी, बहुत टफ हूँ मैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हम ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। Yes. हाँ, ब्रेक के बाद मिलते हैं। Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह खैर जनाब, आज हम उष्णा शाह से मिल रहे हैं और मिल चुके हैं। बहुत अच्छा लगा उष्णा आपसे मिलना। अम्मा से कोई एक चीज ली है? क्या मतलब? मतलब अम्मा से कोई चीज जो आप समझती हैं इनहेरिट किया हो आपने? उनकी वर्क एथिक। अम्मा वैसे तो बहुत हार्ड वर्किंग है, और अम्मा का गुस्सा थोड़ा सा अम्मा का गुस्सा, लेकिन उनकी वर्क एथिक और उनको पढ़ने का बहुत शौक है, बुक रीडिंग, सो दैट ये लिया है आपने, सही। लेकिन बाकी यू आर वेरी मच अनलाइक अम्मी योर से मदर। कमेटी नहीं ली है आपने अभी तक? शी इज अ सेल्फ डिपेंडेंट वुमन जो सारा कुछ खुद करने पे यकीन रखती है ना, अपनी अपनी फिलॉसफी के ऊपर। तस्वीरें बनाने से बाज नहीं आई आप। उष्णा, इट वाज वंडरफुल It मीटिंग was यू। so good being on your show. Your show is actually Canada से one of my favorite morning shows. अच्छा, थैंक It यू is, it सो is. And मच। अभी मुझे एक tweet भी आई है कि we are Farah's biggest fans from Jeddah. Say hi to her for me. ओके, And I remember पाकिस्तान आने से पहले मेरा एक दोस्त था सनी, a sick photographer जो कभी पाकिस्तान नहीं आया, he knows nothing, and he was in love with you, and he said जब तुम actress बन जाओगे, I swear to God, go on her show. I hope you get to go on her show because he's your biggest fan. So I'm so happy. थैंक यू सो मच उष्णा, इट वाज वंडरफुल मीटिंग मैं यू। आपको कह रहा था ना, आपके बहुत सारे फैंस हैं जिनका आपको पता भी नहीं है। Thank you. अच्छा, बड़ी अब मैं इन मेहरबानी है। सबको हैंडल कर लूंगा, आप इजी रहें। अच्छा, ठीक है। अल्लाह। हम इजाजत लेंगे इसी दुआ के साथ, आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल फिर। जाते जाते बख्तावर का एक खूबसूरत सा गाना आप सबकी नजर। अल्लाह हाफिज। ढोलना वे मैं लुटी गई, लाया लाया मैं लाया लाया। प्यार दा कब तनु गजरा, पिज पिज अखियां दा डुलदा है गजरा। सिल सिल प्यार दा कब तनु गजरा, पिज पिज अखियां दा डुलदा है गजरा। तेरे नाल जीना, तेरे नाल मरना, तेरे नाल डूबना, तेरे नाल करना प्यार मेरा। तू तकड़ी च तोलना वे प्यार फेरा, तू तकड़ी च तोलना। एक दिल सीरिया मेरे कोलना वे मैं लुटी गई, ढोलना वे मैं लुटी गई, लाया लाया मैं लाया लाया। सिदरत बूहे बिन तेरे लिए खोले, होवी ना तू कदे हुण अखियां तोले। सिदरत बूहे बिन तेरे लिए खोले, होवी ना तू कदे हुण अखियां तोले।
ਚੱਲੀਆਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਢੋਲਣਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸੀਰਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ